अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग एंड आप लोगों की फैमिलीज में सब लोग कैसे हैं? डे 4 का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को अच्छे से डील करते हैं, अच्छे तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वो इजीली आपके साथ कंफर्टेबल हो के बात करेगा। ठीक है। अगर आपने उसको अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की, आपने अगर अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग नहीं की, तो कभी भी आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा। और जब वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा तो कभी भी वो आपके साथ बिजनेस भी नहीं स्टार्ट करेगा। ठीक है। ठीक है। और इसी को बोलते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग। ठीक है। तो आपने जब भी किसी पर्सन को इनवाइट करना है, देन आपने उसको कॉल करनी है, देन आपने उसको प्लान देना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, तो आपने हमेशा उससे कॉल पे बात करके उससे पूछना है कि उसको कोई इशू तो नहीं आ रहा, सब कुछ समझ में आ रहा है, एवरीथिंग। आप उससे बात करते रहें, उससे इजीली पूछते रहें कि क्या आपको समझ आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैम आप इजीली बगैर हेजिटेट किए मुझसे पूछ सकते हो, मैं प्रॉपरली आपको सिखाऊंगी। ठीक है। तो इस तरीके से वो पर्सन आपके साथ इजीली कंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद आप एक चीज याद रखें, आपने पर्सन को अप्रिशिएट लाजमी करना है, अपने अंदर अप्रिशिएट करने वाली नेचर पैदा करें। ठीक है। वो कुछ भी अच्छा कर रहा है, कोई भी आपको बात बता रहा है अपने बारे में, तो उसको अप्रिशिएट करें। अगर अप्रिशिएट करने वाली बात हो तो फिर ही करें। ठीक है। और ज्यादा उसको सुने, अपनी बात कम करें, ज्यादा उसको सुनने की कोशिश करें। बिकॉज जब आप उसको ज्यादा सुनेंगे तो आपको उसके बारे में पता चलेगा कि वो क्या है, कैसा है, वो क्यों करना चाह रहा है बिजनेस को। उससे उसके ड्रीम्स के बारे में पूछें। बिकॉज इस तरीके से आप उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर आपने उसकी नीड आइडेंटिफाई कर ली तो आप डेफिनेटली उसको अपने साथ बिजनेस स्टार्ट करवा सकते हो। ठीक है। और आपने कॉन्फिडेंट होके हमेशा बात करनी है। ठीक है। बिजनेस प्लान के बाद उससे अच्छे तरीके से बात करें। बिजनेस प्लान दिखाने के बाद थोड़ा सा इंसान को डर होता है कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं, या अमाउंट बहुत ज्यादा है एंड ऑल दैट। तो अगर आपने उसको अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से डील किया है, और बिजनेस प्लान दिखाने के बाद जब आप उसे कॉल कर रहे हो, तो आप उसे इजी रखो। आप उसको बोलो मैम इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप कर लोगे, हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से वो इंसान आपसे ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल होगा, हाँ भाई ये मुझे इंसान सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। ये बहुत चीजें मैटर करती हैं जो कि हम लोग नहीं करते, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट्स भी नहीं आते। ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा, आपका बिहेवियर डिसाइड करता है कि पर्सन आपको ज्वाइन करेगा या नहीं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका बिहेवियर डिसाइड करता है कि आपका पर्सन आपको ज्वाइन करेगा या नहीं। सो इसलिए हमेशा उस पर्सन के साथ अपना जो है बिहेवियर अच्छा रखें। ठीक है। आप उस पर्सन को हमेशा इतने अच्छे से डील करें कि या तो वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करके ब्लेस्ड फील करे, और अगर उसने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो उसको रिग्रेट जरूर होना चाहिए कि यार मैंने इसके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। वो 2-3 मंथ बाद डेफिनेटली आपसे स्टार्टअप जरूर लेगा। ठीक है। एक चीज माइंड में बिठा लो, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। अपने आप को ऐसा बनाओ कि या तो कोई पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करके ब्लेस्ड फील करे या रिग्रेट फील करे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको समझ आ जाए तो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और अपने आप को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्शन जो हमें आते हैं। पहला ऑब्जेक्शन जो हमें आ रहा होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के ना मैं आपको दो आंसर बताऊंगी। ठीक है। अब हर इंसान की सिचुएशन डिफरेंट होती है। अगर आप जब डील करना शुरू करते हैं तो फिर आपको ऑटोमेटिकली आंसर आना शुरू हो जाते हैं। पहली तो चीज एक चीज याद रखो, जब भी कोई आपके सामने ऑब्जेक्शन आ रहा है, ठीक है, तो आपने बहुत सुकून से पहले उसका सवाल सुनना है और इजी हो जाना है सवाल सुन के। बिकॉज जितना आप इजी होगे ना, उतना अच्छे से आप उसको आंसर कर पाओगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पर्सन आपके पास आया, आपने उसको इनवाइट किया, एंड वो आते साथ पूछ रहा है मैम इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी, मुझे पहले ही बता दें। ठीक है। अब आप उसको यहाँ पे क्या बोलो, आप उसको बोलो देखो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल ना आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानती हूँ। जिस सिस्टम में आपने काम करना है आप उस सिस्टम को भी नहीं जानते हो। तो 500 क्या 5 रुपए भी आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, पहली बात आप करोगे क्यों। अब यहाँ पे आपने उसके सवाल को ही सवाल में डाल दिया। ठीक है। एक अच्छा जो नेटवर्कर होता है ना, वो उसके सवाल को सवाल में ही चेंज कर देता है। मैंने उसको क्या बोला कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे क्यों जब आपको कुछ आइडिया ही नहीं है किसी चीज के बारे में। वो बोलेगा हाँ बिल्कुल सही ऐसी बात है। उसको बोलो कि मैम मैंने आपसे अभी कोई इन्वेस्टमेंट की बात की, मैं आपको जिस इतना बोल रही हूँ कि आप लर्निंग लीजिए किसी भी सिस्टम में काम करने के लिए, जिंदगी में कुछ भी करने के लिए पहले आपको चीजों को समझना और अंडरस्टैंड करना पड़ता है।
देन ही आप लाइफ में आगे जा सकते हैं। तो आप पहले लर्निंग लीजिए, डेफिनेटली वो इंसान आपको बोलेगा ठीक है मैम आप मुझे प्रोवाइड कर दें लर्निंग, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्शन, अगर आपने उस पर्सन को बिजनेस प्लान दिखाया हुआ है और वो फिर भी बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं कहाँ से करूं, तो सिंपल सी बात है, उसको बोलो देखो मैम, आप लोग नोट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्शन आता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं कर सकते, या हम स्टूडेंट हैं, ठीक है। आप उनको बोलो, सबसे पहले तो आपकी फील्ड में जितने भी लोग स्टूडेंट हैं, आप अपनी एग्जांपल दे सकते हो अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट तो आप बोलो जी जी मैम बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, मैं आपकी सिचुएशन को फील कर सकती हूँ। हमेशा अगले बंदे की सिचुएशन को सुनने के बाद आप फील फेल्ट फाउंड वाला फॉर्मूला यूज करें, कि आप फील कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, ठीक है। जिस तरीके से एक पर्सन मेरे पास आ रहा है, मुझे बोल रहा है कि मैम मैं स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं कर सकती ना, इतनी अमाउंट में कहाँ से लाऊं, उसको बोलो जी जी मैम बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं भी स्टूडेंट हूँ और हमारी टीम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं। आप मैम जवेरा की एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैम आरजू हैं जो कि 15 साल की हैं। इस तरीके से बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो आप दे सकते हैं कि अगर वो लोग अच्छा अर्न कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप उन्हें यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो कि मैम देखो, अ, अगर आपको पता हो अगर आपको पता हो कि आपकी एमबीए की अगर आप डिग्री करते हो 1 साल 2 साल करने के बाद आपको पक्का 40-50 हजार की जॉब मिल जाएगी, तो आप क्या करोगे? आप वो डिग्री करोगे, आपको उस पर 4 लाख लगाना पड़े, 5 लाख लगाना पड़े, आप लगाओगे, ऐसा ही है। डेफिनेटली ऐसा ही है। तो मैम जहाँ पे आपको श्योरिटी मिल रही है कि आप यहाँ पे मंथली 40-50 के अर्न कर सकते हो, तो क्या वहां पे आप एक बार 50-60 हजार भी नहीं लगा सकते? ठीक है। इस तरीके से आप उसको डील करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके सवालों को अंडरस्टैंड करेगा और समझेगा, ठीक है। अच्छे से आपने उस इंसान के साथ कम्युनिकेट करना है। बेसिकली कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं होता कि आप बस बोलते जाओ बोलते जाओ। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आपके अंदर से कोई ऐसी बात निकले जो उस इंसान के दिल पे जाकर जो है ना हिट करे कि यार वाकई ये बंदा बात ठीक कर रहा है, ठीक है। और फिर वो आपके साथ स्टार्टअप लेने के बारे में सोचे और स्टार्टअप ले भी, ठीक है। ओके। तो ये इस तरीके से आपने उसको डील कर लिया, ठीक है। आपने उसको बता दिया कि जहां पे आपको अश्योरिटी मिल रही है वहां पे आप लगाओ, डेफिनेटली आपको आने वाला है रिटर्न, ठीक है। ये समझ आ गया। उसके बाद अगर पर्सन बोल रहा है, फिर भी बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मैं आपको 3-4 तरीकों से डील करना बता रही हूँ। अभी एक ही ऑब्जेक्शन पे मैं बात कर रही हूँ। कोई पर्सन बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, उसको बोलो देखो मैम, पैसे होते किसी के पास भी नहीं है, आप मुझे एक बात बताओ। आप उसको बोलो मैम मुझे आप एक बात बताओ, अगर आपके पास पैसे होते तो क्या आपको इस बिजनेस की नीड थी? डेफिनेटली वो बोलेगा नहीं। उसको बोलो मैम डेफिनेट सी बात है, जिस चीज की आपको नीड ही नहीं है वो आप क्यों करोगे? ऐसा ही है। आपको जिस चीज की नीड है उसके लिए आपको एफर्ट करनी है ना। तो आज मुझे आप एक चीज बताओ मैम, मैम आप कितने साल के हो? बोलेगी 20 साल की, 21 साल की, 22 साल की। उसको बोलो अपने अपनी बताओ, अगर आपकी एज उसकी जितनी है या उससे कम है तो उसको बताओ मैम देखो मेरी इतनी एज है और मैं इतना अर्न कर रही हूँ, या हमारी टीम में इतनी इतनी एज के लोग हैं वो इतना इतना अर्न कर रहे हैं। तो मैम आप मुझे एक बात बताओ कि आप 20 साल के हो गए हो, 21 साल के हो गए, तो क्या ये अच्छी बात है अभी भी आप पेरेंट्स पर डिपेंड कर रहे हो? आप मुझे बताओ क्या आप चाहते हो कि अगले महीने आपके हाथ में आपकी अपनी इनकम हो, आप अपने पैसे खुद कमा रहे हो? आप मुझे बताओ क्या आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाह रहे हो? ठीक है। उसके इमोशनली उसके माइंड को जो है ना हिट करने की कोशिश करें। उसको हो यार वाकई बंदी बात ठीक है और मैं बात वाकई ठीक कर रही हूँ। जहां पे आपको श्योरिटी मिल रही है वहां पे आप लगाओ, डेफिनेटली आपको आने वाला है रिटर्न, ठीक है। ये समझ आ गया। उसके बाद अगर पर्सन बोल रहा है, फिर भी बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मैं आपको 3-4 तरीकों से डील करना बता रही हूँ। अभी एक ही ऑब्जेक्शन पे मैं बात कर रही हूँ। कोई पर्सन बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, उसको बोलो देखो मैम, पैसे होते किसी के पास भी नहीं है, आप मुझे एक बात बताओ। आप उसको बोलो मैम मुझे आप एक बात बताओ, अगर आपके पास पैसे होते तो क्या आपको इस बिजनेस की नीड थी? डेफिनेटली वो बोलेगा नहीं। उसको बोलो मैम डेफिनेट सी बात है, जिस चीज की आपको नीड ही नहीं है वो आप क्यों करोगे? ऐसा ही है। आपको जिस चीज की नीड है उसके लिए आपको एफर्ट करनी है ना। तो आज मुझे आप एक चीज बताओ मैम, मैम आप कितने साल के हो? बोलेगी 20 साल की, 21 साल की, 22 साल की। उसको बोलो
अपने अपनी बताओ, अगर आपकी एज उसकी जितनी है या उससे कम है तो उसको बताओ मैम देखो मेरी इतनी एज है और मैं इतना अर्न कर रही हूँ, या हमारी टीम में इतनी इतनी एज के लोग हैं वो इतना इतना अर्न कर रहे हैं। तो मैम आप मुझे एक बात बताओ कि आप 20 साल के हो गए हो, 21 साल के हो गए, तो क्या ये अच्छी बात है अभी भी आप पेरेंट्स पर डिपेंड कर रहे हो? आप मुझे बताओ क्या आप चाहते हो कि अगले महीने आपके हाथ में आपकी अपनी इनकम हो, आप अपने पैसे खुद कमा रहे हो? आप मुझे बताओ क्या आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाह रहे हो? ठीक है, उसके इमोशनली उसके माइंड को जो है ना हिट करने की कोशिश करें, उसको हो यार वाकई बंदी बात ठीक है और मैं बात वाकई ठीक कर रही हूँ। ओके, आप 18 साल के अगर हो और अभी भी पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हो तो ये बहुत बहुत बुरी बात है। आप पेरेंट्स आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी विशेष पूरी कर रहे हैं अपनी विशेष को साइड पे करके। ठीक है, तो आप उनके बारे में सोचो ना कि आपने उनके ड्रीम्स को भी फुलफिल करना है। आप मुझे एक चीज बताओ, जो आप डिग्री कर रहे हो क्या आपको श्योरिटी है कि आपको जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो मुझे बताओ कि आप सो अगर आज आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ से आप अपनी फैमिली को स्टेबल बना सकते हो, अपनी विशेज़ एंड फैमिली के ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हो, तो आप उसमें ख़ुद को इनरोल कीजिए ताकि आप अपनी फैमिली का और अपना फ्यूचर बेहतर कर सकें। और वो इंसान डेफिनेटली फिर आपके साथ बिजनेस स्टार्ट भी करता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने की हुई है, मैं वही आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखिए इस चीज को अंडरस्टैंड करिए। अगर एक पर्सन आपको बोल रहा है ना मेरे पास पैसे नहीं, तो टोटली फाइन, परेशान होने वाली बात नहीं है। आपने उसको सोल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, बिकॉज यू आर अ कंसल्टेंट। ठीक है, तो आपका बिहेवियर भी कंसल्टेंट वाला होना चाहिए। ठीक है, हम बात कर लेते हैं हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पर्सन आपसे पूछ रहा है कि ये बिजनेस हलाल है, सॉरी हराम तो नहीं है, तो आप उसको बोलो सबसे पहले ना उसको इस्लाम के रिगार्डिंग एग्जांपल दिया करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको बोलो देखो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अपने इस्लाम की बात करें तो हमारे दीन में कहा गया है कि आप तिजारत करो, उसमें 9 हिस्से हैं। 9 हिस्से तिजारत में है और एक हिस्सा आपका नौकरी में, मतलब तो हमारा दीन जब हमें कह रहा है कि आप बिजनेस करो तो फिर हम क्यों जॉब की तरफ जा रहे हैं? ठीक है, पहला आपने उसको ये दे दिया पॉइंट। ठीक है, वो कहेगा हाँ बिल्कुल बात तो सही है। ठीक है, दूसरा आप उसको बोलो कि मैम देखो हमारे दीन में बहुत मेंशन है ये बात वाज़ह तौर पे, जो भी चीज फिक्स है वो सूद है, हराम है। ठीक है, जो भी चीज फिक्स है वो सूद है, हराम है। ठीक है, अब आप उसको बोलो मैम देखो इस बिजनेस में आपको परसेंटेज दी जा रही है, आपको मंथली 21% आ रहा है, और अभी जिस टाइम पे हमने कॉइन को बाय किया उस टाइम पे प्राइस थी 3-4 रुपए, अभी 6 रुपए चल रही है। सो ऑन, जब भी इसकी प्राइस, जब भी हम उसका विड्रॉ करा रहे हैं तो हमेशा प्राइस चेंज होगी। इट मीन्स के पाकिस्तानी करेंसी में हमारा पेचेक हमेशा किसी और मतलब प्राइस में होगा, कभी 1 लाख होगा, कभी 1.5 लाख होगा। तो इट मीन्स के ये फिक्स नहीं है, तो ये हराम नहीं है, हलाल है। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे हमें जो लाइक ऑब्जेक्शन आ रहा होता है कि फैमिली नहीं मान रही, पेरेंट्स नहीं मान रहे। ठीक है, तो आप उसको बोलो, ठीक है, आपने उसको ये नहीं बोलना कि फैमिली को मनाओ, ठीक है, ऐसे नहीं बोलना। आप उसको बोलो कि मैम एक छोटी सी बात बताओ, फैमिली एकदम थोड़ी मान जाती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको बोलो मैम फैमिली को ना 2 मिनट के लिए साइड पे रखो, आप मुझे बताओ क्या आप बिजनेस करना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है कि वो आपके ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता है? आप अपनी फैमिली के लिए प्राउड बन सकते हो? ठीक है, उससे ये चीज पूछो। ठीक है, बात करने से पहले आपने डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट होके बात करनी है। ठीक है, उसको बोलो कि मैम मैंने आपकी लर्निंग करवाई है, मैं जानती हूँ कि आप में कितना पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, आप कितना आगे जा सकते हो। सो पहले आप मुझे बताओ क्या आप करना चाह रहे हो? डेफिनेटली वो बोलेगा मैं करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो उसको फिर आप अपने सीनियर से बात करो, उसको बोलो ठीक है मैम मैं अपने सीनियर से आपकी बात करवाती हूँ, वो आपको सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपने जब सीनियर से बात करवाते हैं तो आपका सीनियर उसको बहुत अच्छे सोल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है कि किस तरीके से अमाउंट अरेंज की जा सकती है। सिंपल सी बात है, हर इंसान अमाउंट अरेंज करता है, होते किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, वही पे पहले वाली बात, होंगे तो किसी को भी बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्शन भी आपका हो गया। उसके बाद आपके पास हाउसवाइफ्स का भी आता है। हाउसवाइफ होती हैं कि हमारे हस्बैंड नहीं मान रहे, ऐसे ही है।
सो आप उसको क्या बोल सकते हो, उसको बोलो मैम देखो आप, अगर आप माइंड ना करो तो मैं आपसे एक बात करूं, अगर आप मेरे साथ कंफर्टेबल होके बात करते हो, डेफिनेटली वो आपको कहेंगी यस यस व्हाई नॉट, ठीक है। उसको आप सबसे पहले बताओ कि मैम हमारी टीम में बहुत सी हाउस वाइफ हैं जो घर बैठ के बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर रही हैं, ठीक है। उसको बोलो मैम मर्जी आपकी है, आप करो या ना करो, बट मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुद को ग्रूम करो, अपनी पर्सनालिटी को अपडेट करो, ठीक है। आई नो अपडेशन मुश्किल है, लेकिन स्टेप लेना पड़ता है खुद को ग्रूम करने के लिए, अपडेट करने के लिए, ठीक है। आप उसको यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि मैम आप क्या नहीं चाहते कि आप अपने पेरेंट्स के लिए प्राउड मदर, सॉरी, अपने बच्चों के लिए प्राउड मदर बने, ठीक है, अपने हस्बैंड के लिए प्राउड वाइफ बने, ठीक है। तो डेफिनेटली वो बोलेगी यस मैं चाहती हूँ, और वो डेफिनेटली, देखो हाउस वाइफ को टैकल करना मुश्किल नहीं है, वो अपने हस्बैंड को मना सकती हैं अगर आपने अच्छी उनको लर्निंग प्रोवाइड की है, वो चाहे तो वो अरेंज भी कर सकती हैं, हाउस वाइफ के पास पैसे होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, और कुछ वो अरेंज भी कर लेती हैं। तो अगर आपने अच्छे से उनको लर्निंग वगैरह प्रोवाइड की तो डेफिनेटली वो आपके साथ स्टार्टअप लेंगी, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्शंस हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है तो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। देखो यहाँ पे ना वो मैम ये एक ही बात हो जाती है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये वही बात आ जाती है। आप उसको सिंपल सा बोलो, देखो मैम, अल्लाह ना करे, आप सपोज करें कि अगर आपकी फैमिली में कोई इशू हो जाता है और आपको अर्जेंटली 1 लाख रुपए अरेंज करना पड़ता है, तो आप क्या करोगे, अरेंज करोगे ना? वो बोलेगी डेफिनेटली हम अरेंज करेंगे। तो मैम सिंपल सी बात है, अभी आप ये सोचो कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हो और उससे निकलने के लिए आपको अमाउंट की नीड है, ठीक है। एक बार अगर आप अरेंज करके इस सिचुएशन से निकल सकते हो तो क्यों नहीं कर रहे आप अरेंज, ठीक है। हर सिचुएशन को अच्छे तरीके से जो है डील करें, सिंपल इस तरीके से मैं डील करती हूँ तो मुझे इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आप उसको, सिंपल सी बात है, आप हमेशा इस तरीके से उसको आंसर करें कि उसको लाइक उसके सवाल का जवाब मिल जाए, ठीक है। जिस तरीके से मैंने पहले बोला कि कम्युनिकेशन का मतलब ही ये है कि आप उसको इस तरीके से आंसर करो कि वो बात जाके उसके दिल पे हिट करे, दिमाग पे हिट करे, हाँ कि मतलब ऐसा है। और वाकई सही बात है, जब एक इंसान आ रहा है आपके पास तो उसको फाइनेंशियल इशू है ना, दैट्स वाई तो वो आ रहा है आपके पास। तो उसको आपने समझाना है कि देखो अरेंज आपने एक बार करने हैं, वो आप स्टेप लो अपने लिए। हाँ यहाँ पे आप उसको ये बोल सकते हो, मैम देखो आप मुझे बताओ कि आप स्टार्टअप करना चाह रहे हो, वो कहेगा हाँ डेफिनेटली करना चाह रहा हूँ। उसको बोलो आप मुझे बताओ कि आप अपने स्टार्टअप के लिए एफर्ट भी नहीं करोगे, वो बोलेगा करूंगा, ठीक है। उसको बोलो कि देखो मैम एक होती है शॉर्ट टर्म स्ट्रगल, एक होती है लॉन्ग टर्म स्ट्रगल। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने कौन से वाले स्ट्रगल को चूज करना है। शॉर्ट टर्म स्ट्रगल ये है कि आप एक बार स्टेप लेकर अपनी अमाउंट को अरेंज करो, ठीक है, एक बार शॉर्ट टर्म स्ट्रगल कर लो अमाउंट अरेंज करने में, और देन अपनी लाइफ को स्टेबल बना लो। लॉन्ग टर्म स्ट्रगल ये है कि आप सारी जिंदगी ये सोचते रहो मेरे पास तो पैसे नहीं है, और जब भी आपको कुछ कुछ भी करने को दिल करे लाइफ में तो फिर आप आराम से साइड पे होकर बैठ जाओ, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो मैम डिसाइड आपने करना है, अब आप क्या, तो डेफिनेटली बोलेगा यार मैं शॉर्ट टर्म स्ट्रगल कर लेता हूँ, ठीक है। सो एवरीवन मुझे बताएं क्या आपका एक ही ऑब्जेक्शन था जिसको आ रहा था? मैं चाह रही हूँ कि लाइक अगर मेरे जहन में कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है जो आप लोगों को फेस करना आ रहा है तो मैं आप लोगों को आंसर कर दूं। अगर आप लोग बताएंगे तो मैं करूंगी ना, अगर नहीं है तो फिर हम मीटिंग को खत्म कर देंगे। एवरीवन जिसका जो भी क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्शन आपको आता है सामने वाले प्रोस्पेक्ट को सुनने को मिलता है, जिसकी वजह से आपकी क्लोजिंग नहीं डन हो पाती, ठीक है, तो काइंडली वो चैट बॉक्स में वो क्वेश्चन मेंशन कीजिए ताकि आप उसको इजीली आंसर कर सके, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जाके अपने अपलाइन से पूछ सकें कि क्या मैम इसका क्या जवाब दूं, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ऑब्जेक्शन आपको आपकी लाइफ के हर पार्ट में आता है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। किसी का कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो वो पूछ सकता है, इन ऑब्जेक्शन के अलावा जो मैम बता चुकी हैं। ओके, आई थिंक सो किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ओके, बिकॉज जैसे आपने एक एक्सप्लेन मिनट किया मैम, था। एक मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पर्सन ने बोला है कि ट्रस्ट इश्यूज का इशू होता है, ठीक है। देखिए मैम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने उसको अपनी आईडी विजिट करवाई है, हर चीज विजिट करवाई है ना आपने प्रॉपर तरीके से, तो फिर उसको कोई भी ट्रस्ट इशू नहीं होगा। अगर फिर भी हो रहा है उसको बोलिए
कि मैम देखो, आपको मुझे अपनी अमाउंट सेंड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आप अपना बाइनेंस इंस्टॉल कीजिए, वहां पे अपने आईडी कार्ड से वेरिफिकेशन कीजिए, बिट फॉरेक्स कीजिए, ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करवा के सारा बता दूंगी, आपने किस तरीके से सारा प्रोसेस खुद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका इशू रिजॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद मैम रिप्लाई नहीं आता और कॉल भी नहीं उठाते प्लान देखने के बाद, ठीक है। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, आप जब किसी भी पर्सन को प्लान दे रहे हो उससे पहले आप उसको कॉल करो, ठीक है। आप उसको बोलो कि मैम देखें, मैं आपको अभी बिजनेस प्लान प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। किसी भी सिस्टम की जो बेस होती है वो उसका मार्केटिंग प्लान होता है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से वॉच करना है। हो सकता है प्लान देखने में कुछ इश्यूज आपको आए, कुछ प्रॉब्लम्स आए, कुछ समझ में भी ना आए, हो सकता है। तो मैम आपने फील फ्री रह के बिजनेस प्लान वॉच करना है। इश्यूज आएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, बिकॉज आपने प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। अगर आप उसको पहले ही बता दोगे ना कि आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, डेफिनेटली वो इंसान आपके साथ कनेक्टेड रहेगा और आपको रिप्लाई भी करेगा। और दूसरी बात ये कि अगर वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हुई है, ठीक है, इसी वजह से वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा। अदरवाइज मुझे और मैम जवेरा को तो रिप्लाई आते हैं, ठीक है। उसके बाद स्कैम, ठीक है, उसको बोलो स्कैम क्या होता है, उससे सवाल करो कि स्कैम होता क्या है बेसिकली, ठीक है। उसको कुछ नहीं पता होगा कि स्कैम क्या होता है, उसको बोलो ठीक है मैं समझती हूँ कि ऑनलाइन में 99% स्कैम्स होते हैं, 1% स्कैम नहीं होते। पहली चीज, किसी भी सिस्टम में अगर आपको पहले आप जाके उस सिस्टम को देखो, उस सिस्टम में क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। अगर तो उस सिस्टम में अच्छी मेंटोरशिप प्रोवाइड की जा रही है, अच्छी लर्निंग प्रोवाइड की जा रही है, वहां पे विथड्रॉ का सिस्टम अच्छा है, मतलब वहां पे कोई भी सबसे पहली बात डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, क्योंकि मैं डिसेंट्रलाइज को ज्यादा प्रेफर इस तरह से करती हूँ, बिकॉज सेंट्रलाइज में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वहां विथड्रॉ नहीं इतना लगा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और वो सिस्टम चाहे तो आपको निकाल भी सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले आप उसको बताएं कि हमने सिस्टम को अच्छे से लर्न किया है। और दूसरी बात ये कि जो हमारी वीडियो है बिजनेस प्लान की, उसमें बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि हम बीएफटीसी को चूज क्यों करें। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से वॉच की हो तो आप उसको बता सकते हैं कि हम इसको चूज इसलिए करते हैं बिकॉज ये बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर है, जो कि पूरी दुनिया की सबसे अच्छी ब्लॉकचेन है, बाइनेंस की ब्लॉकचेन, ठीक है। उसके बाद इसका एक्सचेंजर खुद का नहीं है, ये थर्ड पार्टी एक्सचेंजर है जिसपे यकीन किया जा सकता है, ठीक है। ये कुछ 3-4 पॉइंट्स है, जब आप उसके सामने रखेंगे तो डेफिनेटली वो पर्सन आपकी बात को समझेगा। और ये चीजें आपको तब आएंगी जब आपको देखो बिजनेस प्लान को 4 बार वॉच करना पड़े, 4 बार वॉच करो। लेकिन अगर आपको हर चीज अच्छे से खुद आती होगी देन ही आप उसको समझा पाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉल पर बात करने के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है, आप उनको रिकॉर्डिंग भेजो, जो बोलते नहीं ना आपके मैसेज में बता दें, आप उनको रिकॉर्डिंग भेजो। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हो आप, ठीक हो। सो मैम देखिए, हम अपने बिजनेस की जो डिटेल्स हैं वो कॉल पर ही प्रोवाइड करते हैं। सो मैं एक फीमेल हूँ, आप भी फीमेल हैं, तो आप मुझसे इजीली बात कर सकती हैं बगैर हेजिटेट की। दूसरा, आप ये बोल सकते हो मैम देखो, आपने अगर बिजनेस करना है तो आपको कॉल पर बात करना पड़ेगी, इट्स इंपॉर्टेंट, मैं आपका कम्युनिकेशन स्किल देखना चाहूंगी कि आपका कैसा है, ठीक है। तो डेफिनेटली वो पर्सन आपसे कॉल पे बात जरूर करेगा, क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्शन हमें भी आते हैं और हम इस तरीके से रिकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करते हैं, देन वो पर्सन ऑटोमेटिकली हमें खुद ही कॉल कर लेता है, ठीक है। ओके सो और कोई ऑब्जेक्शन किसी का है तो कर लीजिए। मैम एक पर्सन का ठीक है। क्वेश्चन है मैम, अगर कोई कहे कि अभी नहीं कर सकता, थोड़ा टाइम बाद स्टार्ट करूंगा, तो देखिए टीम, इस चीज का मैं आपको आंसर कर दूं कि अगर वो थोड़े टाइम बाद का टाइम ले रहा है ना, तो सबसे पहले उस बात का उससे रीजन पूछो कि आप क्यों थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, उसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो उसके पास अभी टाइम नहीं, या तो मनी नहीं है। ठीक है, तो आप उसको सबसे पहले टाइम मैनेज करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर बताओ। ठीक है, उसके बाद अगर उसके पास मनी नहीं है तो उसको मनी अरेंज करने का सोल्यूशन बताओ, ताकि वो एक लंबे अरसे तक आपके और उसके बीच गैप ना आ जाए। ठीक है, अब इस गैप को फुलफिल करने के लिए मैंने आपको कल ही बताया था कि आप पर्सन को ब्रॉडकास्ट में उसको ऐड करना है। ठीक हो क्या? बाकी थैंक यू सो मच मैम जन्नत, बहुत अच्छे से आपने हर चीज क्लियर की है, बहुत